माइक बिछाओ फटाफट। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण तनु जानिके पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर रे महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम जय सिया राम जय जय हनुमान जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय जय हनुमान सीताराम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना उमा श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणीत करते हुए अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज, काशी विश्वनाथ भगवान, मार्कंडेश्वर भगवान, शाम सदाशिव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणीत करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी विप्रजन एवं उपस्थित श्रोताजन सभी को सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव महापुराण के
शतरुद्र संहिता का 37वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप शिव जी का किरात अवतार सुने, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर मूक दानव का वध किया एवं अर्जुन को वर प्रदान किया। धूत कीड़ा में जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम पतिव्रता द्रौपदी को अपने साथ लेकर देवत्वेन चले गए। उस समय वे पांडव वहाँ पर सूर्य के द्वारा दी गई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। हे विप्रेंद्र, तब दुर्योधन ने महामुनि दुर्वासा को छल करने के लिए आदरपूर्वक प्रेरित किया। तदंतर महामुनि दुर्वासा पांडवों के निकट गए। वहाँ जाकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ने मनो अनुकूल भोजन उन पांडवों से प्रेम पूर्वक मांगा। पांडवों ने उनकी बात स्वीकार कर ली। उस समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपस्वी मुनियों का स्नान करने हेतु भेज दिया। हे मुनीश्वर, उस समय अन्न के अभाव से दुखी होकर उन सभी पांडवों ने प्राण त्यागने का मन में निश्चय किया। तब द्रौपदी ने शीघ्र ही श्री कृष्ण का स्मरण किया और वे उसी समय पधारे। साग का भोग लगाकर उन सभी को तृप्त किया। तब शिष्यों को तृप्त जानकर दुर्वासा वहाँ से चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडव उस समय दुख से निवृत्त हो गए। इसके बाद उन पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आगे क्या होगा? ये दुर्योधन महान बैरी उत्पन्न हुआ है, अब आप बताएं कि क्या करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, उन पांडवों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके पांडवों से ये कहा। कृष्ण भगवान बोले, हे श्रेष्ठ पांडव, शिव उपासना से युक्त मेरे वृतांत को सुने और सुनकर शिव उपासना रूप कर्तव्य का अनुपालन करें। पूर्व में मैंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में जाकर महात्मा उपमन्यु के उपदेशों का विचार करके बटुक नामक श्रेष्ठ पर्वत पर 7 मास तक शिव जी की आराधना की। तब भली भांति सेवा किए जाने से परमेश्वर शिव जी साक्षात मुझ पर प्रसन्न हुए और विश्वेश्वर ने प्रकट होकर मुझे अभिष्ट वरदान दिया। उनकी कृपा से मैंने सभी प्रकार का उत्तम सामर्थ्य प्रदान किया। हे पांडव, मैं इस समय भोग और मोक्ष देने वाले शिव जी की सेवा करता हूँ, इसलिए आप लोग भी सब प्रकार का सुख देने वाले उन शिव जी की सेवा करें। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर पांडवों को आश्वासन देकर श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो गए और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए शीघ्र ही द्वारका चले गए। इधर उत्साह युक्त पांडवों ने उस दुर्योधन के गुणों की परीक्षा के लिए एक भील को भेजा। वह भी दुर्योधन के सभी गुण और पराक्रम का भली भांति पता लगाकर अपने प्रभु पांडवों के समीप लौट आया। हे मुनीश्वर, उसकी बात सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हुए और अतीव दुखित उन पांडवों ने आपस में कहा, आप हम लोगों को क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? यद्यपि हम लोग इस समय युद्ध करने में समर्थ हैं, किंतु सत्य के बंधन से बंधे हुए हैं। नंदीश्वर बोले, उसी समय मस्तक में भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण किए, सिर पर जटाजूट से सुशोभित, शिव प्रेम में निमग्न, तेजो राशि साक्षात दूसरे धर्म के समान श्री व्यास जी पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वहाँ आए। तब उन्हें देखकर वे पांडव प्रसन्न होकर उनके आगे खड़े हो गए और कुशा से युक्त मृग चर्म का आसन उन्हें देकर उस पर बैठे हुए व्यास जी का हर्षित होकर पूजन किया। अनेक प्रकार की उनकी स्तुति की और कहा, हम धन्य हो गए, हमने जो कठिन तप किया, अनेक प्रकार के दान दिए, वह सब सफल हो गया। हे प्रभु, हम सब आपके दर्शन से तृप्त हो गए। हे पितामह, आपके दर्शन से दुख दूर हो गया। क्रूर कर्म वाले इन दुष्टों ने हम लोगों को बड़ा दुख दिया है। आप जैसे श्रीमानों का दर्शन हो जाने पर जो दुख कभी ना गया वो अब चला गया, ऐसा हम लोगों का विचारपूर्ण निश्चय है। सब कुछ करने में समर्थ आप जैसे महात्माओं के आश्रम में पधारने पर भी यदि दुख दूर न हुआ तो इसमें देव ही कारण है। बड़े लोगों का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान माना गया है और उनके आने पर दुख का कारणभूत दारिद्र्य निश्चित रूप से चला जाता है। हे प्रभु, महापुरुषों के गुण का कथन करने से, उनका नाम संकीर्तन मात्र करने से, उनका आश्रय लेने से व्यक्ति महत्ता या उपेक्षा करने से लघुता का प्राप्त करता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। उत्तम पुरुषों में स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दीन जनों का पालन करते हैं। निर्धनता को लोक में परम कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि इसके सामने अर्थात लक्ष्य के रूप में दूसरों का उपकार और सज्जनों की सेवा यही रहते हैं। उसके बाद जो भाग्य है उसमें किसी दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए हे स्वामीन, आपके दर्शन से हम लोगों का अपना मंगल ही मानते हैं। आपके आगमन मात्र से हमारा मन हर्षित हो उठा है। अब आप हम लोगों को शीघ्र ही ऐसा उपदेश दें जिससे हमारा दुख दूर हो।
संतों के दर्शन की बड़ी महिमा बताई है। रामचरितमानस में भी लिखा है, सरदा तप निशि शशि अपहरहीं और संत दरस जिमि पातक टरहीं। संतों का दर्शन से ही पाप हट जाता है, क्योंकि पाप करने की जो बुद्धि है उसमें मन में ये लगने लगता है कि अब हमको पाप नहीं करना चाहिए। तो पाप को जड़ मूल से संतों के दर्शन से, संतों का संग करने से और संतों से प्रेम करने से ये धीरे धीरे ये बुद्धि हमको प्राप्त होने लगती है। तो पांडवों ने भी ये कहा, अब आपका दर्शन हो गया, हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। पांडवों का यह वचन सुनकर प्रसन्नचित हुए महामुनि व्यास जी ने यह कहा, हे पांडवों, आप लोग दुख मत करें, आप लोग धन्य हैं और कृतकृत्य हैं, जो कि आप लोगों ने सत्य का लोप नहीं होने दिया। सत्पुरुषों का ऐसा अत्युत्तम स्वभाव होता है कि वे मृत्यु पर्यंत मनोहर फल देने वाले सत्य तथा धर्म का त्याग नहीं करते हैं। यद्यपि हमारे लिए आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही बराबर हैं, फिर भी विद्वानों के द्वारा धर्मात्माओं के प्रति पक्षपात उचित कहा गया है। अंधे तथा दुष्ट धृतराष्ट्र ने पहले ही धर्म का त्याग किया, लोभ से स्वयं आप लोगों का राज्य हड़प लिया। आप लोग, वे और कौरव दोनों ही उनके पुत्र हैं, इसमें संदेह नहीं है। पिता पांडु के मर जाने पर उन महात्माओं के बालकों के ऊपर उन्हें कृपा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने दुर्योधन को मना नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो यह अनर्थ ना होता। जो होना था वह हो चुका। होनहार कभी झूठ नहीं होता है। यह दुर्योधन दुष्ट है। आप लोग धर्मात्मा एवं सत्यवादी हैं, इसलिए अंत में निश्चित रूप से उसका अशुभ होगा। जो बीज यहाँ जिसने बोया है वह अवश्य उत्पन्न होगा, इसलिए निश्चय ही आप लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से आप लोगों का अवश्य ही शुभ होगा, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कहकर महात्मा व्यास जी ने उन पांडवों को प्रसन्न कर दिया। तब युधिष्ठिर आदि पांडवों ने पुनः उनसे यह वचन कहा, हे नाथ, आपने सत्य कहा, किंतु मलिन चित्त वाले दुष्ट हमें इस वन में बार बार निरंतर दुखी दे रहे हैं। इसलिए हे विभो, हमारे अशुभ का नाश करें और हमें मंगल प्रदान करें। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने कहा था, तुम लोगों को सर्वदा शिव जी की आराधना करनी चाहिए, किंतु हम लोगों ने प्रमाद किया, उनकी आज्ञा का पालन में शिथिलता किया। अब आप पुनः उस देव मार्ग का उपदेश करें। नंदीश्वर बोले। ये वचन सुनकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पांडवों से प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे धर्मबुद्धि पांडवों, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण ने सत्य ही कहा था, क्योंकि मैं भी सदाशिव की उपासना करता हूँ। आप लोग भी प्रेम पूर्वक उनका सेवन करें, जिससे सदा अपार सुख की प्राप्ति होती रहे। शिव की सेवा न करने के कारण सारा दुख होता है। नंदीश्वर बोले। उसके अनंतर विचार करके मुनिवर व्यास जी ने पांचों पांडवों में अर्जुन को शिव पूजा के योग्य समझा। इसके बाद उन मुनि श्रेष्ठ ने उनके लिए तपस्या का स्थान निश्चित कर धर्मनिष्ठ पांडवों से पुनः ये कहा, हे पांडवों, मैं तुम लोगों के हित की जो बात कह रहा हूँ उसे सुनो। तुम लोग सज्जनों के रक्षक सर्वोत्कृष्ट पर ब्रह्म शिव का दर्शन प्राप्त करो। ब्रह्मा से लेकर त्रिपार्थ पर्यंत जो भी जगत दिखाई पड़ता है वह सब शिवरूप है, इसलिए पूजा तथा ध्यान करने योग्य है। शंकर जी सभी प्रकार के दुखों को विनष्ट करने वाले हैं, अतः सभी लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। थोड़े समय में ही भक्ति से शिव प्रसन्न होते हैं। अति प्रसन्न होने पर महेश्वर भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। वे इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं, ये बात सुनिश्चित है। अतः भोग एवं मोक्ष का फल चाहने वाले पुरुष को सर्वदा शिव जी की सेवा करनी चाहिए। शंकर जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं, दुष्टों के विनाशक और सज्जनों के रक्षक हैं। परंतु सबसे पहले स्वस्थ मन से शक्र विद्या का जप करना चाहिए। श्रेष्ठ कहलाने वाले क्षत्रिय के लिए यही विधि है। अतः दृढ़चित होकर अर्जुन को सर्वप्रथम शक्र विद्या का जप करना चाहिए। इंद्र पहले परीक्षा करेंगे, उसके बाद संतुष्ट होंगे, और संतुष्ट हो जाने पर इंद्र सर्वदा विघ्नों का विनाश करेंगे और शिव जी का उत्तम मंत्र प्रदान करेंगे। नंदेश्वर बोले। व्यास जी ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपने पास बुलाकर उन्हें इंद्र विद्या का उपदेश किया, और तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने भी स्नान कर पूर्वाभिमुख से ग्रहण कर लिया। उस समय उदार बुद्धि वाले मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव पूजन के विधान का उपदेश किया और उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे पार्थ, आप इसी समय शीघ्र यहाँ से अत्यंत शोभा संपन्न इंद्रकील पर्वत पर जाएं। वहाँ गंगा के तट पर स्थित होकर भली भांति तपस्या करें। यह दृश्य विद्या सर्वदा आपका हित करती रहेगी। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद पांडवों से कहा, है श्रेष्ठ राजाओं, आप लोग धर्म का आश्रय लेकर यहाँ निवास करें। आप लोगों को श्रेष्ठ सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। नंदीश्वर बोले। उन पांडवों की आशीर्वाद देकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके मुनीश्वर व्यास क्षण भर में अंतर्धान हो गए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस समय शिव स्वरूप मंत्र के कारण
अतुल तेज धारण किए हुए अर्जुन भी अत्यंत दीप्तिमान दिखाई पड़ने लगे। उस समय उन सभी पांडवों ने अर्जुन को देखकर यह निश्चय कर लिया कि हम लोग अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि अर्जुन का तेज बढ़ा हुआ है। उन लोगों ने अर्जुन से कहा, है अर्जुन, व्यास जी के कथन से प्रतीत होता है इस कार्य को तुम ही सिद्ध कर सकते हो, कोई दूसरा कभी नहीं, अतः जीवन को सफल करो। अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनके विरह से व्याकुल हुए समस्त पांडवों ने ना चाहते भी उन्हें आदरपूर्वक वहाँ भेज दिया। अर्जुन को भेजते समय दुख से भरी हुई पतिव्रता द्रौपदी ने नेत्रों के आंसू को रोककर ये शुभ वचन कहा। द्रौपदी बोले, हे राजन, व्यास जी ने आपको जैसा उपदेश किया है वैसा आपको प्रयत्नपूर्वक कार्य करना चाहिए। आपका मार्ग मंगलप्रद हो और भगवान शंकर आपका कल्याण करे। इसके अनंतर पांचों द्रौपदी सहित पांडव अर्जुन को आदरपूर्वक विदा करके अत्यंत दुखी होते हुए परस्पर मिलकर वहाँ निवास करने लगे। हे ऋषि सत्तम सनत कुमार, सुने, पांडवों ने वहाँ रहते हुए आपस में कहा, दुख उपस्थित होने पर भी प्रियजन का संयोग बना रहे तो दुख नहीं जान पड़ता है, किंतु प्रियजन के वियोग रहने पर दुख आ पड़े तो वह निरंतर दुगना होता जाता है। उस समय धैर्यवान को भी धीरज कैसे रह सकता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पांडवों के दुख प्रकट करने पर करुणा सागर ऋषिवरी व्यास जी वहाँ आए। तब दुख से व्याकुल हुए पांडव व्यास जी को नमस्कार करके या आसन देकर आदरपूर्वक उनकी पूजा करते हुए हाथ जोड़कर ये वचन बोले, हे श्रेष्ठोत्तम, हे प्रभु, सुने, हम दुख से जल रहे हैं, किंतु हे मुने, आज आपका दर्शन प्राप्त करके हम लोग आनंदित रहें। हे प्रभु, आप हम लोगों का दुख दूर करने के लिए कुछ काल पर्यंत यही निवास करें, क्योंकि हे विप्र ऋषि, आपके दर्शन मात्र से सारा दुख नष्ट हो गया है। नंदेश्वर बोले, उन लोगों के इस प्रकार कहने पर उन ऋषिवर ने उनके सुख के लिए वहाँ निवास किया और वे अनेक प्रकार की कथाओं से उस समय वहाँ उनका कष्ट दूर करने लगे। हे सन्मुने, व्यास जी के द्वारा की जाती हुई वार्ता के समय उन्हें प्रणाम करके विनीतात्मा धर्मराज ने उनसे यह पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, आपके वचनों से मेरे दुख की शांति हो गई, किंतु हे प्रभु, मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे बताएं। क्या इस प्रकार दुख पहले और किसी को प्राप्त हुआ है, अथवा यह महान दुख हमें ही मिला है, अन्य किसी को नहीं। देखो, पांडव कितने धर्मज्ञ थे, इसके बाद भी कितना दुख, वन वन में जाना पड़ रहा है। और अब अर्जुन भी तपस्या करने के लिए गए तो उसका वियोग इन लोगों को बड़ा दुख पहुंचाया। व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, पूर्व समय में निषेध देश के अधिपति महात्मा नल को आपसे भी अधिक दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा मत सोचो। हर व्यक्ति सोचता है और यह अनुभव आता है कि मेरे बराबर किसी को दुख नहीं होगा, है ना। हर व्यक्ति यही सोचता है। किसी के भी अगर गहराई से जाके देखो तो कहेगा ये कि यार मेरे बराबर किसी ने दुख नहीं भोगा। अच्छा, उसको ये कह दो कि तेरे बराबर नहीं भोगा तो उसको बड़ी शांति मिलती है। उन्होंने कहा, तूने मेरा दुख समझा, कम से कम एक तो मुझे मिला। पर ये भगवान की ये सृष्टि है, इसमें हमसे भी कई दुखी हैं, और अगर हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं तो हमसे भी कई ज़्यादा सुखी हैं। इसमें कोई किसी से कम नहीं है, कभी भी ये बात नहीं समझना चाहिए। हर चीज़ की यहाँ जैसे शेर है तो उसका सवा शेर भी है, ये प्रकृति का नियम है। और भगवान ने इस प्रकार से इसको एक दूसरे से गुथा हुआ है कि जो व्यक्ति जिससे डरता है वो व्यक्ति भी दूसरे से डरता है, और वो व्यक्ति किसी और से डरता है, या वो व्यक्ति उससे बलवान है तो उससे बलवान और कोई मिल जाएगा। ऐसा कोई तपस्वी है तो जो सोचता है कि मैं बड़ा भारी तपस्वी हूँ तो उससे बड़ा भारी भी तो कोई तपस्वी है। कोई समझता मैं ज्ञानी हूँ तो उससे बड़ा भारी ज्ञानी है। कोई समझता मैं भक्तिवान हूँ तो उससे बड़ा भी भक्तिवान है। कोई समझता मैं बहुत ज़्यादा हिंसात्मक और मेरे बराबर कोई वो नहीं है तो उससे भी बड़ा कोई पापी और पुण्यात्मा सब प्रकार की प्रकृति में मिलेंगे, एक से एक बढ़ के। रामचरितमानस में लिखा है कि साधु असाधु सदन, गुण और अवगुण, साधु और असाधु ये सब होते, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय माँ अमीय सजीवन माहुर मीचू। तो ये विधि, ये विधाता, ये जगत जो है इसके में सब प्रकार के, प्रकृति में सब प्रकार के लोग मिलेंगे, अच्छे बुरे, और उनसे भी एक से एक बढ़ के मिलेंगे। ये भगवान की लीला है।
भगवान इस लीला को बड़े प्रेम से देखते हैं और बड़े हंसते भी हैं। उमा दारू जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। हम सब नाच रहे हैं जैसा वो नचा रहे हैं। कठपुतली का खेल देखा है? आजकल चलते ही नहीं है, क्योंकि टीवी मोबाइल ने इतना अच्छा गेम चालू कर दिया कि वो ख़त्म ही कर दिया लोगों ने। नहीं तो पहले क्या करते थे, मनोरंजन के लिए नाटक होते थे और गांव-गांव नाटक करते थे। तो उसमें एक कठपुतली नचाने वाला एक बहुत विशेषज्ञ आदमी रहता था। उसको ऊपर बैठ जाता था वो, और अपनी इन 10 अंगुली यानी दोनों हाथ की 10 अंगुलियों में वो धागे बांधता था। और धागे बांधने के बाद वो जो गुड्डे बनते थे वो ऐसे बनते थे कि बिल्कुल लुझे, है ना। और उनमें पूरे ऐसे फिट करता था कि वो सब ऐसे ऐसे हाथ उठाया उसने तो उसको यहीं से जैसे हारमोनियम चलता है ना, ऐसे बढ़िया चलाता था, यूं यूं करता था और बढ़िया, किसी का हाथ उठ रहा, किसी का पैर उठ रहा, जैसे ढोलक की थाप चली वो चली। तो लोग उन कहते क्या डांस कर रही है गुड़िया है। ये आजकल किसी ने देखा ही नहीं होगा, पर ये पहले के जमाने में था। तो वही कह रहे हैं कि उमा दारू जो सित की नाई सबही नचावत राम गुसाई। ऐसे ही हमारे सारे धागे भगवान के हाथ में हैं, नचा रहे हैं, नाच रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, यही चल रहा है हमारा है। तो यहाँ पर भी ये लिखा है कि नल आपसे भी अधिक दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा मत सोचो, तुम्हें मन में मत लाओ, तुमसे भी ज्यादा कोई दुखी हुआ है। राजा हरिश्चंद्र को भी अत्यधिक दुख प्राप्त हुआ है। अगर तुम सोचो कि एक ही हुआ है तो एक और राजा का नाम लेके हरिश्चंद्र तुमसे भी ज्यादा दुखी थे। और जो अनिर्वचनीय और शून्य मात्र से दूसरों को दुखित करने वाला है पांडव, वैसा दुख श्री रामचंद्र जी का भी जानना चाहिए। रामचंद्र जी को भी दुख हुआ है, ये शिव पुराण बोल रही है। आप सोच लो राम जी को कैसे दुख हुआ। हम लोग तो कहते हैं वन में चले गए। सोच लो, जो मखमल के गद्दों पे बैठते थे, जब चलते थे तो मखमल का कालीन बिछता था, और अगर बाहर चलते थे तो बढ़िया छत्र लेके चलता था जिससे उनको ऊपर धूप ना आए। गर्मी रहती थी तो 2-4 पंखे चलाने वाले चलते थे भगवान के सन्मुख। ऐसे भगवान श्री राम जी एकदम कह दिया कि जाओ, तुमको वनवास होता है। कंकड़ पे सोना पड़ा, नंगे पैर चलना पड़ा। जंगल में जब अपन जाते हैं 2-4 घंटे घास के बीच में बैठ के देखना, ये बड़े बड़े डांस सुन रहते हैं, पूरा शरीर पोला कर देते हैं। जिन्होंने घास काटा होगा उनको पता होगा क्या होता है। भगवान राम जी तो 14 साल उस जंगल में, उस घास फूस में। एक कल्पना करो, वैसे तो वो भगवान है, पर अगर मानव के रूप में देखें, उन्होंने अगर नर लीला भी करी तो कितना कष्ट उठाया है? पर उन्होंने कहा कि तुमसे ज्यादा दुख तो रामचंद्र जी को भी जानना चाहिए, जिसे सुनकर स्त्री पुरुष को अत्यधिक कष्ट होता है। मैं पुनः इसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ, अतः शरीर को दुखों का समूह समझकर इस समय तुम्हें शोक का त्याग करना चाहिए। और दूसरी बात, यह मन में निश्चय करना कि ये शरीर दुखों का घर है। जैसे हमारे को सब सुख हो जाए, कई रोग ही बना रहता, बेचारे बीमारी बने रहते हैं। महाराज जी कहते थे शरीरम व्याधि मंदिरम, इसमें दुख और व्याधि कुछ न कुछ लगी रहती है। कभी ये ठीक हो जाएगा तो वो बिगड़ जाएगा, वो सुधर जाएगा तो ये बिगड़ जाएगा। अच्छा बताओ, किसी का जीवन ये बड़ी शांति से बीता, कुछ दिन बीतेगा फिर एक कया नया चुटकुला हो जाएगा जीवन में, फिर वो जैसे तैसे शांत हुआ, फिर दूसरा भंवर। तो ये चलता रहता है। जैसे रेगिस्तान में, तुम लोग राजस्थान गए हो, रेगिस्तान में रेत देखी हो, तो वहाँ पर एक मृग तृष्णा जैसा रहता है। और कभी कभी गर्मी में तुम्हें यहाँ पे भी दिखाता है कि ऐसी ऐसी हिलती हुई लहर दिखाएगी आपको, पर वो रेत में अच्छी तरीके से दिखाती है, तो ऐसा लगता है कि कुछ बह रहा है। तो मृग जो है यानी हिरण जो है बहुत प्यासा होता है गर्मी में, तो वो सोचता है कि पानी कहाँ मिलेगा। तो व्यक्ति आँख से देखता तो उसको जो हिलती हुई चीज़ लगती है, पानी बह रहा है, तो दौड़ता है। अब दौड़ता है, वहाँ तक आता है तो वो ऐसा, उसको जो दिखने वाला वो उससे उतनी दूर दिखते ही रहता है उसको, बस वो दौड़ता जाता है, उसको आगे बढ़ता जाता है, वो दिखता रहता है। और ऐसे दौड़ते 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 थक जाता है और मर जाता है, पर पानी नहीं मिलता है। ऐसे ही संसार में हम सब लोग दौड़ रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मिलेगा सुख, मिलेगा मिलेगा,
पूरा जीवन निकल जाता है, आखिरी में कहने पड़ता है मेरे तो जीवन में सुख भोग ही नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कहते लोग? किसी से पूछ लेना, बूढ़े व्यक्ति से जो बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया, कि दादाजी कि माताजी जीवन में सुख मिला? अरे काय का बेटा, पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया मेरा तो। क्योंकि यथार्थ में अनुभव में सुख नहीं है, सुख सिर्फ भासता है मृत तृष्णा जैसा, और उसके पीछे पड़ता है व्यक्ति, पढ़ते 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 आखिर में मर जाता है। ना तो सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना संतोष मिलता है। तो उन्होंने कहा ये शरीर जब तक रहेगा तो दुखों का समूह सचकर इसमें तुम्हें सब का त्याग करना चाहिए। इसलिए तुम्हें दुख नहीं मनाना चाहिए, तुम्हें ये सोचना चाहिए तो मिलेगा, आया है चला जाएगा, आया है जैसा जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ऐसे ही दुख आया चला जाएगा। क्यों चिंता करें? भगवान पे विश्वास करें, भगवान सब अच्छा करेंगे, या संतोष रखें जैसा भगवान करेंगे सब अच्छा होगा, ये विश्वास रखें। तो जिस किसी ने यह शरीर धारण किया है वह दुखों से व्याप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वप्रथम माता के गर्भ से जन्म लेना ही दुख का कारण होता है। फिर कुमार अवस्था में बालकों को लीला के अनुसार महान दुख होता है। अब ये कहें, जब गर्भ में रहता है तो क्या सुखी रहता है क्या बच्चा? 9 महीने उल्टा लटकता है, 9 महीने। इसके बाद मल मूत्र में पड़ा रहता है। इसके बाद अगर माता को मन में आ गया कि मैं तो मिर्ची खाने वाली माँ है और अच्छी मिर्ची खाती है, तो बच्चों को जलन पड़ती है अंदर। 9 महीने टंगा ही है, और जैसा वो खाएगी अब उसकी जीवान, कोई रोक तो सकता नहीं, माँ है भैया वो तो। वो बच्चे को जाकर उस कोमल शरीर में वो जो खाती है माता, वो उसके शरीर में जाकर वो कष्ट पहुंचाता अगर खराब खाएगी तो। इसके बाद दुख मनाएगी, दुख क्योंकि माता से जुड़ा है, दुख मनाएगी तो उसको भी दुख होगा क्योंकि अंदर जुड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि भैया जो गर्भवती स्त्री है उसको सुखी रखो, उसको मत, नहीं तो वो तो रोती रहती है और साथ में वो भी रोने वाला हो जाएगा, क्योंकि उसमें बीज रोने का चला जाएगा। इसलिए कहते हैं गर्भवती को परेशान मत करना, ऐसा नियम है। ऐसा उसको यानी कि परेशान नहीं करना, उसको दुख नहीं देना, उसको अच्छे से रखना, खुश रहे तो बच्चा खुश होगा, ऐसी मान्यता। तो बच्चे को गर्भ अवस्था में भी काफ़ी दुख होता है, साधारण दुख नहीं होता, काफ़ी दुख होता है। इसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो भी अत्यंत दुख होता है। पैदा होने के बाद छोटा सा हुआ बच्चा, अब जैसे यही बच्चा है मान लो, अब ये चंचल है, नहीं बैठेगा एक जगह, यूं यूं करेगा ही सही, एक सपाटा दिया रोने लग जाएगा, मेरी क्या गलती थी। अब उसका शरीर उसे समझ ही नहीं रहा है ना। अब उसको स्कूल जाना नहीं है, जबरदस्ती बिस्तर लगाया चल, और 2 सपाटे दिए मिला के। अब आप कहोगे कि ये जिंदगी अच्छी है, पर उससे पूछो काय की मैं बड़ा हो जाता तो अच्छा, मारता तो नहीं कोई। उसको घूमने का शौक, बैठ घर के बाहर नहीं जानने का, कोरोना आ गया चला जाएगा उधर उधर, बैठा है बेचारा, तो उसको भी दुख है। बस भगवान ने उसका दुख को, जो दुख होता है उसको कुछ समय के लिए करा कि तुरंत विस्मृत हो जाता है, और चंचलता ऐसा काम करती है कि उस दुख को, उसको दुख महसूस नहीं होता है। हम लोग दुख ओढ़ के रखते हैं, बच्चा सिर्फ रोता है गाता है, इतने वो भूल जाता, पुनः वो उसी में लग जाता है, नहीं मारो पीटो चाहे कुछ करो, वही का वही। तो कुमार अवस्था में भी बालकों की लीला के अनुसार महान दुख होता है। इसके अनंतर मनुष्य युवावस्था में दुख रूपी कामनाओं को भोग करता है। अब जवानी आई, जवानी में जोश आया, जोश में होश खो बैठा, कई उल्टे काम कर लेता है, तो फिर घर वाले ये परेशान सब परेशान होते हैं। और अगर नी भी होश खोए तो ऐसे काम हो जाते कि महान जो बूढ़ापा आएगा वो दुख रूप आ जाएगा उसका। हे युधिष्ठिर, अनेक प्रकार के कार्यभारों से तथा दिनों के गमनागमन से पुरुष को सारी आयु इसी प्रकार नष्ट हो जाती है, मनुष्य को उसका ज्ञान ही नहीं रहता है। रोज रात दिन बीतते बीतते पूरी आयु समाप्त। अंत समय में जब पुरुष की मृत्यु होती है उस समय इससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसके बाद भी अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के नरकों की पीड़ा प्राप्त करते हैं। इसलिए सब असत्य है, आप सत्य का आचरण करिए, कुछ नहीं है दुनिया, झूठी दुनिया दारी से, ये तो झूठी है, पूरी दुनियादारी क्या है, झूठापन है। पर अभी तो हमको भाई अभी दिख रहा सब अच्छा, तो ये क्या सब दिख रहा, क्योंकि अभी उस परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई। जिस वक्त अनुभूति हो जाएगी उसी वक्त ये स्वप्नमय लगेगा और झूठ लगेगा।
जेहि जाने जग जाय हिराई, और जागे स्वप्न यथा भ्रम जाई। जैसे हम अंधेरे में हों और अंधेरे में खटिया से नीचे उतरे और एक रस्सी नीचे पड़ी हो, हमारा पैर उस पर लगा हो, तो अंधेरा हो तो तुरंत मन में आ जाएगा अरे सांप होगा। और जैसे ही मन में आया वैसे खटाक से लाइट जला दी किसी ने, अरे ये तो रस्सी थी। आभास उस समय भी हुआ, अंधेरे में भी आभास, उजाले में भी। रस्सी वह भी पड़ी है, पर उस रस्सी को हमने सर्प समझ लिया था और उठने के बाद उसको रस्सी मान लिया, जगने यानी प्रकाश के बाद। तो जब प्रकाश के बाद रस्सी मान लिया तो फिर हमारे अंदर जो डर था वो चला गया। तो बस ये डर चला जाए, संसार तो रहेगा। ये जो दुख की, जो एक शंका की, जो संशय की, जो भ्रम की जो एक स्थिति है, ये मिट जाए, बस यही परमात्मा प्राप्ति है। तो जेहि जाने जग जाई हिराई, जागे सपन जथा भ्रम जाई, जागे सपन जथा भ्रम जाई। तो इस प्रकार से अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है, इसलिए सब असत्य है। जिस प्रकार भी शिव जी संतुष्ट हो उसी प्रकार कार्य मनुष्य को करना चाहिए। इस प्रकार उन सभी भाइयों ने अनेक प्रकार की वार्ताओं और मनोरथ से समय बिताना प्रारंभ किया। नंदेश्वर भगवान बता रहे, कठिन पहाड़ी और मार्गों से जाते हुए दृढ़ व्रत वाले अर्जुन भी एक यक्ष को प्राप्त कर उसी के साथ अनेक डाकुओं का संहार करते हुए मन में हर्षित हो उत्तम इंद्रकील पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा के समीप एक सुंदर स्थान को प्राप्त किया जो स्वर्ग से भी उत्तम तथा अशोक वन से युक्त था। वहीं पर वे बैठ गए। इसके बाद स्वयं स्नान करके श्रेष्ठ गुरु को नमस्कार कर उन्होंने यथोपदिष्ट वेश धारण किया और इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित हो तपस्या के लिए स्थित हो गए। उस समय वे अत्यंत सुंदर शमसूत्र युक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे आसनस्थ होकर उत्तम तेजो राशि शिव जी का ध्यान करने लगे। इस प्रकार अर्जुन तीनों समय स्नान करके बारंबार अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। उसके बाद उस समय उनके शिव हुए तेज को देखकर इंद्र के अनुचर भयभीत हो गए और सोचने लगे इस स्थान पर कब आ गया। उन्होंने पुनः अपने मन में विचार किया, ये समाचार इंद्र से निवेदन करना चाहिए। परस्पर ऐसा कहकर वे शीघ्र ही इंद्र के समीप गए। हे देवेश, कोई देवता, ऋषि, सूर्य अथवा अग्निदेव हो इस वन में घोर तप कर रहे हो, हम लोग उन्हें नहीं जानते। उनके तेज से संतप्त होकर हम लोग आपके पास आए हैं। हमने उस चरित्र को आपसे कह दिया, अब जैसा उचित हो आप वैसा करें। नंदेश्वर बोले, दूतों का ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन का अभिप्राय जानकर पर्वत रक्षकों को विदा कर स्वयं वहाँ जाने का विचार किया। हे विप्रेंद्र, हे सचिपति इंद्र ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनकी परीक्षा के लिए वहाँ पहुँचे। तब उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की। आगे खड़े होकर स्तुति करके उनसे पूछा, इस समय आप कहाँ से आए हैं, कृपया ये बताइए। तब उनके द्वारा प्रतिपूर्वक इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन के धैर्य की परीक्षार्थ देवराज इंद्र प्रति प्रश्न करने लगे। ब्राह्मण बोले, हे तात, तुम इस समय युवावस्था में तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी तपस्या सर्वथा मुक्ति के लिए अथवा विजय के लिए? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने अपना सारा समाचार कह सुनाया। तब उन ब्राह्मण ने ये वचन किया, हे वीर, तुम छात्र धर्म में स्थित होकर सुख पाने की इच्छा से जो तप कर रहे हो वह उचित नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, क्षत्रिय तो मुक्ति हेतु तप करता है। हे श्रेष्ठ, इंद्र सुख देने वाले देवता हैं, वे मुक्ति नहीं दे सकते हैं। इसलिए तुम्हें इस सकाम तप को छोड़कर सर्वथा श्रेष्ठ तप करना चाहिए। उनके इस वचन को सुनकर दृढ़व्रत और विनयी अर्जुन ने क्रोध किया। उनका निरादर करते हुए बोला, मैं ना तो राज्य के लिए ना मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं व्यास जी की आज्ञा से सब प्रकार का तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारिण, अब यहाँ से शीघ्र चले जाओ, मुझे अपने संकल्प से मत गिराओ। तो उस ब्रह्मचारी का यहाँ क्या प्रयोजन? ऐसा कहे जाने पर वे इंद्रदेव प्रसन्न हो उठे। वज्र आदि अपने उपस करोड़ों से युक्त अद्भुत मनोहर अपना रूप उन्हें दिखाया। तब इंद्र के रूप को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठे। इसके बाद उन्हें आश्वस्त कर इंद्र ने पुनः यह वचन किया, हे तात, हे धनंजय, हे महामते, तुम्हारा जो भी अभिलषित हो और मुझसे मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। तब इंद्र के उस वचन को सुनकर अर्जुन बोले, हे तात, हर प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय प्रदान करें। शक्र बोले, हे तात, दुर्योधन आदि तुम्हारे शत्रु बड़े बलवान हैं और द्रोण, भीष्म, कर्ण ये सब निश्चय ही युद्ध में दुर्जय हैं। साक्षात रुद्र का अंश द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो अत्यंत दुर्जय है। ये सभी भीष्म, द्रोण आदि मुझसे भी असाध्य हैं, तो भी अपने हित की बात सुनो। हे वीर, यदि इस अश्वत्थामा पर विजय प्राप्त करने में कोई समर्थ नहीं है, केवल शिव ही समर्थ है, इसलिए तुम शिव मंत्र का जाप करो। सभी लोगों के स्वामी, चराचरपति, सुराट
और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर सब कुछ करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा आदि देवश्रेष्ठ, सबको वर देने वाले विष्णु, मैं स्वयं इंद्र, अन्य देवगण तथा विजय की अभिलाषा वाले दूसरे लोग, ये सभी भगवान शिव की उपासना करते हैं। हे भारत, आज से इस मंत्र का जप छोड़कर पार्थिव विधान से नानाविध उपचारों के द्वारा तन्मय होकर भक्ति भाव से शिव जी की आराधना करो। इस प्रकार पार्थिव अर्चन तथा ध्यान के द्वारा तुमको अचल सिद्धि इसी समय प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर इंद्र ने अपने सभी सेवकों को बुलाकर, तुम लोग सावधान हो, इनकी रक्षा करने के लिए सदा यहाँ रहो। इसके बाद इंद्र ने अपने अनुचरों अर्जुन की रक्षा आदि का आदेश देकर वात्सल्यपूर्वक अर्जुन से पुनः कहा। इंद्र बोले, हे परंतप, हे भद्र, तुम कभी भी प्रमादपूर्वक राज्य मत करना, ये विद्या तुम्हारे कल्याण के लिए होगी। साधक को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। रक्षक तो शिवजी हैं, वे तुमको संपत्तियों के साथ मोक्ष भी प्रदान करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर इंद्र शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को चले गए। पराक्रमी अर्जुन भी सुरेश्वर को प्रणाम करके संयतचित होकर शिवजी को उद्देश्य करके उसी प्रकार तप करने लगे। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आगे वाला प्रसंग कल सुनाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री 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 राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए।